और स्टेट है जो इससे बिल्कुल ही क्या है, परे हैं और इससे बिल्कुल ही अलग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम अभी जिस स्थिति में सपोज कि हम कंफ्यूज्ड, हम क्या है, तो हम एक तो पहले स्थिति मेरे मन में कि हम कंफ्यूज है, और उस कंफ्यूजन में हम एक स्टेट की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि एक ऐसा स्टेट है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो इससे बिल्कुल ही क्या है, फ्री है। लेकिन हम उस स्थिति में रह के ही उस स्थिति के बारे में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, राइट। अभी एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अशांत, राइट, तो स्वाभाविक है कि हम किस ओर जाना चाहेंगे, शांति की ओर, राइट। अगर हम अपने जीवन में अशांत है तो हम शांति ढूंढना चाहते हैं, या आदमी बहुत कुछ करता है इसके लिए, मेडिटेशन या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ हो। तो स्थिति क्या है, अभी हम किस स्थिति में हैं, अशांत है, तो हमारे लिए फैक्ट क्या हुआ, अशांत है। उस स्थिति से जो हम अपोजिट क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, वो नन फैक्ट होता है, राइट। क्योंकि हम जो हैं वही हमारे लिए रियलिटी है, जो हम हैं वो हमारे लिए क्या है, रियलिटी है। और हमें परिवर्तन उसमें करना है जो हम हैं, जो हम नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जैसे सपोज कीजिए कि आज हम जो है, आज इसको आप रिलेट कर पाइएगा अच्छे से कि आज अभी हम जो हैं, राइट, हम कल क्या हो सकते हैं वो हमारे लिए सिर्फ कल्पना है, राइट। कल हम क्या होंगे, कल क्या अचीव करेंगे, कल क्या बनेंगे, वो हमारे लिए सिर्फ क्या है, कल्पना हो, कल्पना से ज़्यादा नहीं कुछ है, ओके। लेकिन अभी जो हम अभी हम जो है, अभी हम जिस स्थिति में हैं, राइट, अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी जो हम फील कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, ये रियलिटी है। और इस क्षण में हम कल क्या होंगे ये हमारे लिए क्या है, सिर्फ कल्पना, राइट। तो जैसे ही हमें ये समझ में आता है, दोनों के बीच में जब हम डिफरेंस को समझ पाते हैं कि फैक्ट और नॉन फैक्ट क्या, हम हमेशा नॉन फैक्ट की ओर जाते हैं, राइट। इससे अगर हम कंफ्यूज हैं तो हम स्वाभाविक उससे बाहर निकलने के लिए हम वो एक स्थिति अपने मन में बनाएंगे, कल्पना करेंगे कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो बिल्कुल इससे कन्फ्यूजन से क्या है, बाहर है। तो हमारा जो ध्यान होता है वो कन्फ्यूजन से क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी कि जो स्थिति है, जो स्थिति है, जो स्थिति अभी बरकरार है, वहाँ से हमारा ध्यान हटता है और उस वहाँ पे जाता है जहाँ पे नहीं है। यानी कि फैक्ट से ध्यान क्या हो गया, फैक्ट से आपका ध्यान हट गया, और जो नॉन फैक्ट है, जो नॉन फैक्ट है उस पर आपका ध्यान है। जैसे कि आज अभी आप जो हैं और कल आप जो होना चाहते हैं और कल आप जो होंगे वो सिर्फ कल्पना है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट हैज़ नो रूट, उसका कोई भी जड़ नहीं है। आज आज जो भी है आप जिस स्थिति में, इसमें रूट है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि कल जो होंगे वो सिर्फ हमारे लिए क्या है, कल्पना मात्र है, राइट। तो अगर कल हम होना जो चाहते हैं उसके बारे में अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो वो सिर्फ फॉल्स है, राइट। वो सिर्फ क्या है, फॉल्स है, वो एक इमेजिनेशन है, नथिंग इज, राइट। इसी तरह अगर हम जिस स्टेट में अगर हम अशांत हैं और उसके अपोजिट अगर हम यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में अगर चिंतन कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ होगा, क्या है, व्यर्थ है, तो कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। क्योंकि वो नॉन फैक्ट है, नॉन फैक्ट जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप उसके बारे में कितना भी बात कर लीजिए कुछ भी होने वाला नहीं है। उसमें आपका समय जाएगा, आपकी जो जीवन की ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, वो आप उसमें व्यर्थ होगा, सारा चीज़, राइट। और अंततः होता है कि इंसान का जीवन भी उसमें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उसके बीच में जो अंतर है उसको वो समझ नहीं पाता। तो एक तरफ जो नॉन फैक्ट है और फैक्ट है, ये दोनों के बीच में पहले हम समझ ले, दोनों को एक्सप्लोर करें उसका, कि ये फैक्ट है और ये नॉन फैक्ट है, राइट। स्वाभाविक है कि एक इंसान कह सकता है कि वो अगर नाखुश, क्या है, नाखुश है, तो वो खुशी की तरफ हो जाएगा, राइट। एक एक इंसान अगर उलझन में, तो उससे क्या होगा, वो बाहर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगर कोई इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है तो वो स्ट्रगल से बाहर निकलने की कुछ करेगा। जो अगर हम इस क्वेश्चन को समझ रहा था कि नेचुरल है,
ये क्या है, नेचुरल, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहीं पे हम मिस कर जाते हैं, यहीं पे हम समझ नहीं पाते, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम नहीं समझ पाते, राइट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि दोनों के बीच में कि हम अगर अपोजिट की ओर सोच रहे हैं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है कि अगर हम ना खुश हैं, राइट ना, तो अगर हम खुश होने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बारीक मिस्टेक है। वो क्या है मिस्टेक, यदि हम नाखुश हैं, अशांत हैं, और हम उसके अपोजिट मन में एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट किया, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोले कि फॉल्स है वो इमेजिनेशन। ये नहीं कि ये हम कह रहे हैं, बल्कि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, नॉन नॉन फैक्ट है। Good। जैसे ही हम अपोजिट्स की ओर यात्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम अपना समय उसमें व्यर्थ करते हैं, राइट। अंडरस्टूड यहाँ तक। अब इससे आगे प्रोसीड कीजिए। जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि हम जिस स्थिति में हैं, राइट, बिना अपोजिट क्रिएट किए हुए, बिना अपोजिट क्रिएट किए हुए अगर हम जिस स्थिति में हैं, अगर उस स्थिति को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा। जैसे जैसे कि इंसान डर गया और डरने के बाद उसमें काफ़ी कुछ वो कर रहा है। ठीक है, हम आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई इंसान डर गया, सपोज कि हम डर गए, ठीक है, और जब हम डर जाते हैं तो उस स्थिति में काफ़ी कुछ करते हैं, राइट। जो भी कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला या थ्योरी हमें जो बताया जाता है उसी समय हम उस करना क्या करते हैं, हाँ, शुरू कर। सपोज कीजिए कि हम ये सब नहीं करते, तब क्या होगा, हम डर है, ठीक है, तब क्या होगा, अगर उस स्थिति में अगर हम कुछ नहीं करते हैं, right? तब क्या होगा, जो डर होगा उससे आपका आमना सामना डायरेक्ट होगा, यू विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट विच इज देयर, हम उसके साथ साक्षात्कार हो जाएंगे अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो। लेकिन क्या होता है, अगर हम डर जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, है ना, और वहीं पे चूक हो जाती है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं, उसके रूट तक आप नहीं जा पाते हैं कि फियर जो है, जो डर है, उसका रूट क्या है, राइट। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं और उससे अगर बाहर निकल के हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ध्यान जो अ, हम जिस स्थिति में है उससे हम बिल्कुल विपरीत कुछ मन में क्रिएट किया, उसके बारे में हम सोचना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा है, जिस स्थिति में हम, उस स्थिति को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जब बिना अपोजिट क्रिएट किए हुए अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अगर अपोजिट नहीं है तो जो है सो जो है, जो जैसे हैं आप उसको ऐसे ही देख पा रहे हैं, राइट। अगर आप कभी भी जीवन में याद रखिए कि अगर हम अपोजिट क्रिएट नहीं करते, अपोजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो जो जैसा है आप उसको ऐसे ही देखेंगे, राइट। अगर हम कंफ्यूज है तो हम कंफ्यूज है, राइट। तब हम सोचेंगे कि अगर हम कंफ्यूज है तब अब इसके साथ क्या किया जाए, आपको क्या करना है उस समय, राइट, जिस स्थिति में है। लेकिन अगर हम अपोजिट्स क्रिएट किए तो हमारा ध्यान रियलिटी से हट के इमेजिनेशन की ओर जाएगा, जिसमें आपका जीवन व्यर्थ होगा, जो लोग अभी कर रहे हैं। लोग फैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। और साइंस का भी डेफिनेशन है टू टू डील विद द फैक्ट, जो फैक्ट है आप उसके साथ क्या कीजिए, डील कीजिए, नहीं कि इमेजिनेशन क्या है, जो फैक्ट है। तो जैसे ही हम जो अपोजिट है उससे हम क्या होते हैं, उसको जैसे टोटली उसे हम कट आउट करते हैं वहाँ से, बिल्कुल ही उससे हम अपने आप को फ्री करते हैं, तो हमारा फिर ध्यान जो होगा कहाँ जाएगा, जो है। तब आप जो इस सब चीज़ में जो अपना व्यर्थ का जो ऊर्जा आप गवा रहे थे, इसमें जो आपको जीवन लगाए हो, तो उस सब से हट करके आपका ध्यान कहाँ लगेगा, जिस जो स्थिति है हमारे जीवन में उसको, जिससे हम सफरिंग कर रहे हैं। और किसी भी प्रश्न के ऊपर अगर आप शोध कर रहे हैं तो शोध करने के लिए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी चाहिए। वो क्या होता है कि हम लोग व्यर्थ की चीज़ों में अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, गवा देते हैं, इसीलिए हमारे पास वो पर्याप्त ऊर्जा नहीं होता है जिससे हम